मुरौना भदोही गांव की रहने वाली रीवा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रीवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया, रीवा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाती चली गई। रीवा की सास भी रीवा से काफ़ी खुश थी कि रीवा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रीवा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी, 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया। देखो रीवा, अगले साल चले जाना। रीवा यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती इतने दिन के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। नहीं है, मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही जिंदगी है? और रीवा कमरे में आंसू की धारा समेट दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनाना है। तो चलूं किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी। रीमा, जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रीमा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रीमा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है। वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपसे सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रीवा की सास ने रीवा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी यह कहा चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपस में बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? रीमा की सास बोली। ये भी सही है। रीमा और चंचल किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रीमा गई तो सरजू ने कहा कि रीमा, तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके न जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ। रीमा सरजू ने कहा। और देखो, रीमा दीदी भी कहाँ आ पाती आती है,
जब शारद जीजाजी अपने माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है कि मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। रीमा, अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रीमा सो जाती है। सुबह उठकर रीमा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रीमा की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी रीमा की सास से पूछती है कि चंचल की माए, बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। रीमा इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रीमा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रीमा निराश होती है और दिल में काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रीमा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है। मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रीमा को देखकर एक दिन रीमा की सास ने पूछा है, रीमा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सरजू ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, रीमा की आवाज़ में दर्द था। रीमा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रीमा क्या हुआ है। रीमा की आंखों में आंसू भर आई और रीमा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओ, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात। अरे रीमा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है और चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वह बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रीमा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सरजू जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रीमा अपने मायके जाना चाहती है। एक दिन के लिए रीमा तफाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सरजू को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी। अचानक से इसे क्या हो गया। सरजू सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रीमा की सास रीमा के सिर पर हाथ फेर कर रही थी और सरजू एकटक लगा कर रीमा और अपनी माँ को देखता रहा है।